नमस्ते क्लास। तो आज हम एक्सेल की एक बहुत ही काम के टेक्स्ट फंक्शन पर बात करने वाले हैं, राइट फंक्शन। ये एक ऐसा टूल है जो टेक्स्ट डेटा को साफ करने और उसे व्यवस्थित करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास में कौन बताएगा कि एक्सेल का ये जो राइट फंक्शन है ये असल में करता क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। ये किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के दाईं ओर से मतलब अंत से कैरेक्टर्स को निकालता है। बहुत बढ़िया जवाब। आपका जवाब एकदम सटीक था। तो चलिए इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन असल में काम कैसे करता है और हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, ये है इसका सिंटैक्स। बड़ा सीधा सा है, इक्वल टू राइट टेक्स्ट कॉमा नम चार्स। इसमें जो टेक्स्ट है वो आपका सेल या टेक्स्ट है जिसमें से कैरेक्टर्स निकालने हैं, और नम चार्स ये बताता है कि भाई अंत से कितने कैरेक्टर्स चाहिए। और हाँ, ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आप इसे खाली छोड़ दें तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक कैरेक्टर निकालेगा। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं इक्वल्स राइट एप्पल कॉमा 3, तो हमें क्या मिलेगा? PLE, सिंपल। अगर हमें सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए तो E, और जैसा मैंने अभी बताया, अगर हम नम चार्स वाला हिस्सा छोड़ ही दें तब भी ये बाय डिफॉल्ट 1 ही मानेगा और हमें फिर से E ही मिलेगा। है ना एकदम आसान। अब एक दिलचस्प सवाल, जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम जितने कैरेक्टर्स मांग रहे हैं वे टेक्स्ट की टोटल लेंथ से ज्यादा हों? जैसे एप्पल में 5 अक्षर हैं और हम कहें कि हमें 100 कैरेक्टर्स चाहिए, तो क्या होगा? कोई एरर आएगा? क्या लगता है? नहीं, कोई एरर नहीं। देखिए, अगर नम चार्स टेक्स्ट की लेंथ से ज्यादा है तो राइट फंक्शन बस पूरा का पूरा टेक्स्ट ही आपको वापस कर देगा। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आप इसे किसी नंबर पर इस्तेमाल करते हैं जैसे 1500 पर, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा, नंबर नहीं। मतलब एक्सेल उस 500 को एक टेक्स्ट मानेगा, संख्या नहीं, ये याद रखना है। ओके, थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये कितना काम आता है। इमेजिन कीजिए आपके पास पतों की एक लंबी लिस्ट है और आपको सबसे सिर्फ स्टेट कोड निकालने हैं, जैसे CA, OR या TX, ये सब। यहाँ देखिए, हमारे पास है लॉस एंजलिस CA। अब हमें पता है कि स्टेट कोड हमेशा आखिर के 2 अक्षर होते हैं, है ना? तो हम बस फॉर्मूला लगाएंगे = RIGHT B5, 2 और बूम, हमें CA मिल गया। और सबसे अच्छी बात, बस इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दीजिए और ये पूरी लिस्ट पर अप्लाई हो जाएगा। कितना समय बच गया? सिंपल टेक्स्ट निकालना तो ठीक है, लेकिन राइट की असली पावर तब दिखती है जब हम इसे दूसरे फंक्शंस के साथ मिलाते हैं, जैसे लेन और फाइंड के साथ। यहीं से एक्सेल का असली जादू शुरू होता है। आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और चैलेंज, सोचिए आपको डेव ब्रन्स में से लास्ट नेम यानी ब्रन्स निकालना है। अब यहाँ हम सिर्फ राइट B5, 5 तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी के लास्ट नेम की लेंथ अलग अलग होगी, किसी का स्मिथ होगा, किसी का विलियमसन। तो अब क्या कर? इसका समाधान है 3 फंक्शंस को एक साथ इस्तेमाल करना, राइट, लेन और फाइंड। ये तीनों मिलकर एक ऐसा डायनामिक फॉर्मूला बनाते हैं जो ऐसी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। यहाँ की आइडिया है नेस्टिंग का, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। चलिए इस फॉर्मूले को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फाइंड फंक्शन, ये हमें बताएगा कि स्पेस कौन सी पोजीशन पर है। डेव ब्रून्स में ये 5वीं पोजीशन पर है, ठीक है। फिर लेन फंक्शन हमें टेक्स्ट की कुल लंबाई बताएगा जो है 10। अब जब हम कुल लंबाई 10 में से स्पेस की पोजीशन 5 घटाते हैं तो हमें मिलता है 5, जो कि ब्रून्स की लंबाई है। आखिर में हम ये संख्या यानी 5 राइट फंक्शन को देते हैं और वो हमें आखिर के 5 अक्षर ब्रून्स निकालकर दे देता है ना शानदार? बहुत अच्छे। अब जब हमने इसका प्रैक्टिकल यूज देख लिया है तो चलिए जल्दी से कुछ जरूरी नियमों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि वे आपके दिमाग में बैठ जाएं। ये नियम आपको भविष्य में गलतियां करने से बचाएंगे। ये 4 मुख्य नियम हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, इसका आउटपुट हमेशा टेक्स्ट होता है, नंबर्स पर भी। नंबर 2, नम चार्स ऑप्शनल है और डिफॉल्ट 1 होता है। नंबर 3, ये केस सेंसिटिव नहीं है तो छोटे a और बड़े a में कोई फर्क नहीं। और नंबर 4, अगर आप टेक्स्ट की लेंथ से ज्यादा अक्षर मांगते हैं तो एरर नहीं आएगा, पूरा टेक्स्ट वापस मिल जाएगा। सिंपल। तो अब ये पावरफुल टूल आपके पास है, जरा सोचिए
आप अपने काम में टेक्स्ट से जुड़ी कौन सी बड़ी समस्या को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या आप फाइल नामों से एक्सटेंशन निकालेंगे या कस्टमर आईडी के आखिरी अंक? संभावनाएं बहुत हैं। अब जाइए और इसे ट्राई कीजिए।